Hello everyone, welcome back. As I promised in the previous lecture that in this lecture we are going to talk about some basic programming languages before we come to the history of C. So let's start without any bakwas. So first thing we need to know is कि what exactly is programming languages. Okay. तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कितने टाइप की होती है हमारे पास? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमारी टू टाइप्स की होती हैं. एक तो हमारी होती है लो लेवल लैंग्वेज और एक हमारी होती है हाई लेवल लैंग्वेज. मैं बोल रही हूँ, अगर आप इसको ध्यान से सुनेंगे तो जो मैं लिख रही हूँ उस पर आपका कम फोकस रहेगा, और अगर आप मेरा बोला हुआ ध्यान से सुनेंगे तो लिखा हुआ आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा, क्योंकि वी आर गोइंग विद द स्पीड. दिस टॉपिक्स आर जस्ट एन इंट्रोडक्शन, इसलिए हम स्पीड से बढ़ रहे हैं आगे. तो अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि हमारी लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है. लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है हमारी? आई एम सून मैं बहुत जल्द जुगाड़ कर रही हूँ स्टाइलस का थोड़ा, तो जैसे ही स्टाइलस आएगा तो हमारी वीडियो और राइटिंग क्वालिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी. हम बात कर रहे थे कि लो लेवल लैंग्वेज हमारी कौन सी लैंग्वेज होती है. तो लो लेवल लैंग्वेज हमें नाम से ही पता चल रहा है कि इस लैंग्वेज का जो हमारा स्तर है, जो क्वालिटी है, वो थोड़ी गिरी हुई होगी, है ना. तो अब लो लैंग्वेज भी हमारी दो तरीके की होती है. ये दोनों आपने पहले भी कहीं ना कहीं नाम ज़रूर सुना होगा, और दो नहीं सुने होंगे तो बाइनरी तो आपने ज़रूर सुना होगा. तो लो लेवल लैंग्वेज का एक टाइप होता है बाइनरी और दूसरा होता है असेंबली. ऑब्वियसली बाइनरी लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज. तो इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे, ऑब्वियसली पढ़ेंगे, बाइनरी को भी पढ़ेंगे और असेंबली लैंग्वेज को भी पढ़ेंगे. तो बाइनरी लैंग्वेज के बारे में हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं. बाइनरी लैंग्वेज क्या लैंग्वेज है, कहाँ से आई, ये सारी हमें इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए. तो हमें पता ही है कि बाइनरी लैंग्वेज जो है वो सिर्फ दो ही कोड्स को एक्सेप्ट करता है, 0 और 1. ये हम स्टार्टिंग से अपनी छोटी बेसिक क्लासेस से भी पढ़ते आ रहे हैं. तो एज आई टोल्ड यू ऑल कि बाइनरी लैंग्वेज यानी कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 0 और 1. तो एक्चुअली में 0 और 1 हमारे क्या है बच्चों? आपको पता होगा कि 0 और 1 है हमारे कोड्स. इनको हम बाइनरी कोड्स बोलते हैं. तो अब बाइनरी कोड्स, बाइनरी लैंग्वेज ही एक ऐसी लैंग्वेज है जो कंप्यूटर हमारी एक्सेप्ट करता है, रीड करता है. हम कितनी भी प्रोग्रामिंग कर लें, वो हमारा कंपाइलर इंटरप्रेटर ऑटोमेटिकली बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर ही कंप्यूटर से बातचीत करता है. इस चीज़ के बारे में आपको जैसे आप डिटेल में आगे एडवांस लेवल पर क्वेश्चंस करेंगे, कोडिंग करेंगे, प्रोग्रामिंग करेंगे, आपको इस चीज़ का खुद ही अंदाज़ा लग जाएगा. तो बाइनरी लैंग्वेज में अगर मेरे को अपना नाम लिखना है सिमरन, तो अब मैंने लेटर्स में तो लिख दिया दैट माय नेम इज सिमरन. अब मैं इसको बाइनरी लैंग्वेज में कैसे लिखती हूँ? व्हाट डू यू थिंक? 0 1 1 0 1 1 1. क्या ये सिमरन है? ऐसे ही मान लो किसी का नाम है अभी फॉर एग्जाम्पल, तो अभी को हम कैसे लिखेंगे? 0001? नो, एग्जैक्टली नॉट. तो बाइनरी लैंग्वेज में हमारे लिए कंप्यूटर से कॉन्टैक्ट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया था. इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू कॉन्टैक्ट विद द कंप्यूटर इन बाइनरी कोड्स, क्योंकि हम लोगों को बाइनरी कोड्स नहीं पता है. तो इसीलिए हमारी बाइनरी लैंग्वेज फेल हो गई थी. ओके और इसलिए हमने और ज़्यादा काम करना स्टार्ट किया, इतनी मॉडर्नाइजेशन लाए, हम इतना डेवलपमेंट लाए कि आज हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी, हम ऐसी प्रोग्रामिंग करते हैं कि हम अपना कोड अपनी लैंग्वेज में लिखते हैं और वो ऑटोमेटिकली कंप्यूटर को समझा देते हैं. ठीक है, तो हम बाइनरी कोड्स को मशीन लैंग्वेज भी बोलते हैं. ठीक है, ओके. तो अब ये हमारा थोड़ा था बाइनरी लैंग्वेज का बेसिक. अगर मैं बात करूँ असेंबली लैंग्वेज की, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि लो लेवल लैंग्वेज में दो तरीके की लैंग्वेजेस आती हैं. एक बाइनरी, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ. अब मैं आपको दूसरी चीज़ के बारे में बता रही हूँ, दैट इज़ बाइनरी लैंग्वेज. वो सॉरी आई एम मिस्टेकन, असेंबली लैंग्वेज. ओके, तो अब जो हमारी डिफ़िकल्टीज़ हमने फेस करी अपनी बाइनरी लैंग्वेज में, मशीन लेवल लैंग्वेज. बाइनरी लैंग्वेज को बच्चों मशीन लेवल लैंग्वेज भी बोला जाता है. इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ज़्यादातर जगह बुक्स में भी M.L.L यानी कि मशीन लेवल लैंग्वेज भी बोला जाता है. तो असेंबली लैंग्वेज हमारी ऑब्वियसली बाइनरी लैंग्वेज के बाद इंट्रोड्यूस हुई थी, और बाइनरी लैंग्वेजेस में जो हमारी बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आ रही थी उसको हम थोड़ा सा कम कर दिया. हालांकि असेंबली लैंग्वेज भी हमारी बिल्कुल परफेक्ट नहीं थी, बट बाइनरी लैंग्वेज में हमारी जितनी भी डिफ़िकल्टी थी उसको कुछ एक्सटेंट तक असेंबली लैंग्वेज में हमने कम कर दिया था. गॉट इट? तो जो ये हमारी असेंबली लैंग्वेज में है, इसमें हम प्रोग्राम को अपनी लैंग्वेज में, नॉट अपनी लैंग्वेज में, हिंदी, हरियाणवी, कनाडा वगैरह वगैरह जो भी लैंग्वेजेस होती हैं, n नंबर ऑफ लैंग्वेजेस, उसमें नहीं, सिर्फ इंग्लिश के इंस्ट्रक्शन से एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया इसने. जैसे कि ADD एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए SUB सब,
सब्ट्रैक्शन डिवीजन के लिए DIV, डिव मल्टीप्लिकेशन के लिए MUL, इस तरीके के इंग्लिश लाइक कोड्स ये एक्सेप्ट करने लग गया था और समझने लग गया था कंप्यूटर हमारी असेंबली लैंग्वेज में। बट असेंबली लैंग्वेज कंप्यूटर को समझाने के लिए एक चीज़ की ज़रूरत थी, एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत थी। जैसे हम किसी बाहर की कंट्री में जाते हैं घूमने के लिए, या फिर कोई फॉरेनर भी आपने देखा होगा, आगरा ताजमहल अगर आप में से कई लोग घूमने गए होंगे, ऑब्वियसली गए होंगे, कुछ लोग तो ज़रूर गए होंगे, कि वहाँ पर हम देखते हैं फॉरेनर्स के साथ हमारा एक गाइड होता है जो कि उन्हें उनकी लैंग्वेज में ताजमहल या किसी भी मॉन्यूमेंट के बारे में बता रहा होता है। तो ऐसे ही हमारा कंप्यूटर और ये हम हैं, हम लोगों के कम्युनिकेशन के बीच में भी तो कोई इंसान होना ज़रूरी है, कोई चीज़ होनी ज़रूरी है। तो असेंबली लैंग्वेज जब इंट्रोड्यूस हुई थी तो असेंबली लैंग्वेज के साथ साथ ही उसका एक ट्रांसलेटर भी हमारा इंट्रोड्यूस हुआ था। उस ट्रांसलेटर का हमने नाम रख दिया था असेंबली लैंग्वेज से रिलेटेड ही जिसका हमने नाम रख दिया था असेंबलर। असेंबली लैंग्वेज को कंप्यूटर को समझाने के लिए जिस ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है उस ट्रांसलेटर का नाम है असेंबलर। आई होप आप सबको ये चीज़ याद रहेगी। देखो, ये हमारी बात हो गई, बहुत बेसिक बात की हमने बाइनरी और असेंबली लैंग्वेज के बारे में। अब एक अच्छा प्रोग्राम हमारा कौन सा होगा, ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म हमारा कौन सा होगा कि हम एक जगह कुछ चीज़ करें और उसको दूसरी जगह पर पोर्ट किया जा सके, यानी कि आप लोगों की भाषा में पोर्टेबल लैपटॉप, पोर्टेबल टीवी और ना जाने क्या क्या चीज़ें, है ना, पोर्टेबल। तो अब हमारी लो लेवल लैंग्वेजेस का भी भैया टाई फिश हो गया। तो फिर इस चीज़ पर काम किया गया, फिर बहुत ज़्यादा जो भी हमारे उस टाइम के रिसर्चर्स थे उन सब ने और ज़्यादा मेहनत की और हमारे पास आई हाई लेवल लैंग्वेजेस। तो यस एग्जैक्टली, अब हम हाई लेवल लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ओके गाइज, हाई लेवल लैंग्वेज। ओके, सो हाई लेवल लैंग्वेज हमें पता चल रहा है नाम से ही कि ये लो लेवल से बहुत हाई होगी। ओके, तो ये मजाक था सिर्फ। तो हाई लेवल लैंग्वेजेस में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव की गई। जैसे असेंबली लैंग्वेज में हम सिर्फ कुछ ही कोड्स लिख पाते थे, ऐड, सब्ट्रैक्ट एंड सो ऑन, है ना। बट हाई लेवल लैंग्वेजेस में हम इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ भी कोड कर सकते थे। नॉट कुछ भी, आई मीन टू से नॉट कि जैसे जो भी हमें कोड्स देने हैं आगे आगे आपको पता चल जाएगा, वो सारे हम हाई लेवल लैंग्वेजेस में इंग्लिश लैंग्वेज में प्रॉपर कोड्स लिखने लग गए थे। अब इसमें भी हमें ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ी। तो इसमें हाई लेवल लैंग्वेजेस में जो ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ी उन दो ट्रांसलेटर का नाम है कंपाइलर। ये बहुत इंपॉर्टेंट नेम्स हैं, इनको याद कर लीजिए, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। ठीक है, स्पेलिंग्स आर ऑन द स्क्रीन, आई होप यू ऑल कैन सी। इंटरप्रेटर, ठीक है। तो इसका ये कंपाइलर थे। जो भी लैंग्वेज होगी ना हमारी, सी पढ़ेंगे, जावा पढ़ेंगे, पाइथन पढ़ेंगे, एक एक करके सारी लैंग्वेज की प्लेलिस्ट आपको मैं बहुत टॉप नॉच क्वालिटी में अपने चैनल पर अवेल कराऊंगी, बिना किसी भी बीच में प्रमोशंस के या एक्सेट्रा जो भी चीज़ें होती हैं। लेट्स नॉट फोकस ऑन दैट। मैं सारी लैंग्वेजेस आपको धीरे धीरे कवर कराना स्टार्ट करूँगी। अभी तो मेरा चैनल नया है। आई हैड जस्ट क्रिएटेड अराउंड 28th of September 2023. Whenever you are watching this video, kindly drop the date in the comment section. Also let me know that if you like the session or not. So ये तो थी मेरी थोड़ी सी बात। So we were talking कि जो भी हमारी लैंग्वेजेस होती है, सी हो, जावा हो, पाइथन हो, जो भी लैंग्वेज हम पढ़ेंगे आपको पता भी चल जाएगा, हर लैंग्वेज का अपना एक पर्सनल कंपाइलर होता है। इसी तरीके से एक बेसिक हमने बात कर ली कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर बोला जाता है। अब जैसे हम सी लैंग्वेज पढ़ेंगे तो उसका अलग होगा, वो हम पढ़ लेंगे, देख लेंगे उसी टाइम पर। ओके जी। इनफैक्ट मैं आपको कुछ कंपाइलर्स के नाम भी बता देती हूँ, ठीक है, जो कि बहुत कॉमन है। एक तो है हमारा फोर्ट्राम, FORTRAM, फोर्ट्राम। ये हमारा फॉर्मूला ट्रांसलेटर होता है। बेटा मैं थोड़ा लिखने पे कम फोकस करती हूँ क्योंकि हमारा जितना भी ये सारा प्रोग्रामेटिक चीज़ें हैं, ठीक है। तो हमारा फॉर्मूला ट्रांसलेटर है। एक हमारा होता है कोबोल, COBOL, कोबोल, ठीक है। कोबोल है हमारा कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। जितने भी बिजनेस प्रोग्राम्स हमारे होते हैं वी यूज टू डू विद कोबोल ट्रांसलेटर। और एक और है ट्रांसलेटर जिसका नाम ही बेसिक है, और भी n नंबर ऑफ ट्रांसलेटर है, हर लैंग्वेज का अपना अलग ट्रांसलेटर है। तो अब हम एक छोटा सा टॉपिक ले लेते हैं ट्रांसलेटर्स के ऊपर ही, कि ट्रांसलेटर्स का बेसिकली काम क्या होता है, वो कैसे प्रोग्राम की हेल्प करता है, हमारी कैसे हेल्प करता है, कंप्यूटर को क्या बोलता है, ये सारी चीज़ों का हम एक छोटा सा अभी टॉपिक ले लेते हैं। सो आई वॉज टॉकिंग टू टेल यू अबाउट कि ट्रांसलेटर्स हमारे क्या होते हैं, ठीक है। तो ट्रांसलेटर्स क्या है हमारे, ये कंप्यूटर प्रोग्राम है हमारे, एक तरीके से देखा जाए, जो
हाई लेवल लैंग्वेजेस में लिखे हुए कोड्स को एक्सेप्ट करती है। हाई लेवल लैंग्वेज कहने का मतलब है इंग्लिश लाइक कोड्स को एक्सेप्ट करती है। ट्रांसलेटर हमारा एक ऐसा प्रोग्राम है। बेसिकली क्या होता है, अगर इन डेप्थ इन ट्रुथ देखा जाए तो ये हाई लेवल लैंग्वेजेस को लो लेवल लैंग्वेजेस में कन्वर्ट करके कंप्यूटर से बातचीत करती हैं। ठीक है, अब हमारे ट्रांसलेटर्स जो होते हैं, हमारे जो ट्रांसलेटर्स हैं वो भी 3 टाइप्स के होते हैं। वी हैव 3 टाइप ऑफ ट्रांसलेटर्स। पहला हमारा होता है असेंबलर। ठीक है, पहले हम ट्रांसलेटर्स टाइप ऑफ नाम देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, और हम सेकंड और थर्ड को ना एक ही में कंबाइन करके लिख लेते हैं। इन दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं होता, जिसका नाम मैं आपको बता भी चुकी हूँ, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। ओके गाइज, तो हमारा असेंबलर ट्रांसलेटर क्या होता है, ये हमारा यूज़ किया जाता है लो लेवल लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए। इसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये हमारी असेंबली लैंग्वेज का ट्रांसलेटर होता है। तो इसको लो लेवल लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। और कंपाइलर और इंटरप्रेटर को एक शॉर्ट शब्द में देखा जाए तो ये हाई लेवल को लो लेवल में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब एक छोटी सी चीज़ है जो कि हमारे इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। हम हाई लेवल प्रोग्राम को, याद रखिए, नॉट हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल प्रोग्राम को हम बोलते हैं सोर्स प्रोग्राम। कौन सा प्रोग्राम? सोर्स प्रोग्राम। और सिमिलरली लो लेवल प्रोग्राम को या मशीन लैंग्वेज, लो लेवल को मशीन लैंग्वेज भी बोलते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो हम मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्राम भी बोलते हैं, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। ठीक है, अब हम एक छोटी सी टेबल ले लेते हैं कंपाइलर और इंटरप्रेटर की, जो कि हमारा बेसिक का लास्ट कंसेप्ट होगा एकदम, कंपाइलर इंटरप्रेटर। ठीक है, मैंने पहले ही बता दिया, मैं लिखने पे ज़्यादा फोकस नहीं कर रही हूँ। कल से हमारा मेन सी स्टार्ट हो जाएगा, आज हमारा बेसिक ख़त्म हो जाएगा बिल्कुल। ठीक, तो अब बेसिकली मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि एक कंपाइलर और एक इंटरप्रेटर में क्या डिफरेंस है, दोनों अलग अलग क्यों हैं और ये कैसे काम करते हैं। हमने कोई भी प्रोग्राम लिख दिया, ठीक है, प्रोग्राम का सिंटैक्स भी मैं आपको बताऊंगी, कल बताऊंगी जब मैं आपको सी का इंट्रोडक्शन दूंगी। अभी तो हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन चल रहा है, राइट। तो सी मीन्स कंपाइलर हेयर, सी लैंग्वेज मत समझ लीजिएगा। तो कंपाइलर क्या करता है, हम कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं, तो क्या होता है, वो हर एक लाइन को देखता है, वो हर एक लाइन को चेक करता है। ठीक, मतलब कंपाइलर जो है वो एवरी लाइन को चेक करता है और उसके बाद अगर प्रोग्राम में कोई एरर होता है तो वो उसको बता देता है। ठीक है, और इंटरप्रेटर क्या करता है, वो देखता है हर एक, देखो जैसे मैंने एक सेट ऑफ प्रोग्राम लिख दिया, फिर ये इसी के नीचे स्टेटमेंट 2 थी, इनको लिख दिया, ये कंपाइलर स्टेटमेंट वाइज चेक करता है, सिंपल भाषा में बोल दिया। इंटरप्रेटर स्टेटमेंट मैटर नहीं करती इंटरप्रेटर के लिए, वो ये नहीं देखता कि ये एक ग्रुप में, ये एक ग्रुप में, वो हर एक लाइन चेक करेगा और लाइन में कोई एरर होगा तो आपको लिस्ट कर देगा। हमारा बेसिक डिफरेंस ये था। इफ़ यू हैव एनी डाउट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई होप यू लाइक दिस सेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।